हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आशा है कि आप भी अच्छे होंगे। तो हमारा तो नाश्ता हो चुका है, 9:30 बजने वाले हैं। तो मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था, तो मैं सोच रही हूँ कि आज का ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने निकाले हैं अपने सारे चश्मे। जब मैं अंदर गई थी तो मुझे ये जेल दिखाई पड़ा, तो ये जेल से मुझे याद आया कि मैं अपने सारे जो चश्मे हैं साफ़ कर लेती हूँ। तो ये जेल जो है चश्मे साफ़ करने के काम आता है, और मैं अपने चश्मे भी साफ़ करते रहूँगी और आप लोगों से बात भी करते रहूँगी। तो मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, और आप लोगों को भी याद आ जाएगी कि आपको भी चश्मे और फ़ोन साफ़ करने हैं अपने बीच बीच में। तो गाइज, ये जेल है मेरे पास और मैं इसको लेके आई हूँ हल्द्वानी से, और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। तो उसने कहा था कि आप ले लो, इससे चश्मे बहुत अच्छे साफ़ होते हैं और मोबाइल साफ़ होता है बहुत बढ़िया। तो मैं साफ़ करने लगी। असल में ना मेरे पास बहुत सारे चश्मे हैं। देखो, 1 2 3 4, और ये देखिए 5, और ये 6 चश्मे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने मुझे कभी चश्मा लगाते हुए तो देखा नहीं होगा, लेकिन मैं इतने चश्मे क्यों रखती हूँ। मैं चश्मा तो मुझे लगाना होता है, लेकिन अनिवार्य है, लेकिन मुझसे लगाया नहीं जाता है। क्योंकि जब भी मैं चश्मा लगाती हूँ तो मेरे वेपर्स बन जाती हैं इसमें, अंदर लगाते ही वेपर्स बन जाती हैं। तो कोहरा जैसा लग जाता और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता, और मेरे चश्मे उसी समय इतने गंदे हो जाते हैं कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ, कि ना दिखने से अच्छा है कि मुझे वैसे ही दिखे थोड़ा बहुत। तो एडिटिंग करती हूँ अपने ब्लॉग की, तो तब मुझे चश्मे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे अक्षर मुझे दिखाई नहीं पड़ते लिखने वाले। तो तब मैं ये चश्मा लगाती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं जैसे ही चश्मा लगाती हूँ, उसके बाद मेरा चश्मा जो है वो भाप से भर जाता है, और फिर मैं दूसरा चश्मा निकालती हूँ तो दूसरा लगा लेती हूँ। फिर वो भाप से भर जाता है तो तीसरा चश्मा लगा लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ। फिर लास्ट में सारे चश्मे जो हैं वो साफ। तो गाइज़, एक चीज़ और बता रही थी मैं, जब भी हम चश्मा रखते हैं तो ऐसे रख देते हैं उतार के। ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। मेरे को भी डॉक्टर ने ही बताया था कि आप ऐसे मत रखना। अगर आप ऐसे रखोगे तो इनमें लग जाएंगे स्क्रैच। तो तब से मैं चश्मा इसी तरीके से रखती हूँ, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ कि किस तरीके से रखा जाता है। कई लोगों को नहीं पता होता है, कई लोगों को सब कुछ पता होता है। तो जो जो चीज़ें मेरे को भी पता नहीं थी, इधर उधर से पता चलती हैं, तो मैं भी बता देती हूँ कि ऐसा करना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ और, कि चश्मे का जो डिब्बा होता है ना, उसको कभी भी मत फेंको। कपड़ा होता है तो इससे साफ़ किया जाता है इसको। और ये एक चश्मा टूट भी गया है, इसको अलग रख देते हैं। तो गाइज़, ये है हमारे फ़ोन, और आज हम फ़ोनों को भी साफ़ कर लेते हैं बिल्कुल। और ये देखिए, ऐसे छिड़का और फटाफट फटाफट ऐसे साफ़ कर लिया। तो फ़ोन की स्क्रीन भी कितनी गंदी सी हो जाती है ना। फिर याद नहीं आता कि चलो अभी कर लेंगे साफ़, अभी कर लेंगे, सोचते हैं, फिर हो ही नहीं पाता। तो इसलिए सब एक साथ निकाल लो और एक साथ साफ़ करके रख लो, जिस वक्त ऐसे टाइम मिलता है। ये जो परसों हमने मसाल प्लांटर लगाए थे, छोटे छोटे प्लांट लगाए थे, इनमें देखो कितने बड़े हो गए और कितने नीचे तक लटकने लगे प्लांट्स। ये देखो एक, ये देखो दूसरा, एकदम बड़े ना ये देखो, ये कितना अभी और भर जाएगा ये पूरा नीचे तक। उस दिन तो छोटे छोटे लगाए थे हमने। तो गाइस, ये देखिए हमारे जो ये प्लांटर हैं, इनमें मिट्टी कम हो चुकी है। ये सारे ये हाथी के मुंह वाले प्लांटर बनाए हैं हमने। तो अब इसमें हम मिट्टी भर रहे हैं और फिर प्लांट्स लगा रहे हैं। जो आमा भर रही है मिट्टी। लीला, है आज गर्मी हो रही ना बहुत। तो गाइज, आज हमारे वहाँ भी थोड़ी सी गर्मी हो रही है। और ये देखिए नज़ारा हमारे मंदिर का। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है इस समय घूमने में। हवा ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वैसे बहुत गर्म हो रहा है दिन में।
आज हमें कुछ प्लांट्स भी चेंज करने हैं अपने, जो पुराने हो गए हैं उनको हम उखाड़ देंगे और जो नए हैं उनको लगाएंगे। ट्रेन में से भी बदलने हैं कुछ प्लांट, अभी बदलते हैं थोड़ी देर में। हो जाएगा। तुमने कम कम भर दिए, अभी पानी भरेंगे तो और नीचे चला जाएगा ना। हो गया, चलो अब बाद में डाल देना इनमें मिट्टी। हाँ, बहुत मिट्टी लगती है इनमें। 5 किलो मिट्टी लगती है गाइस इसमें। 5 किलो लग गो तो 5 किलो जब मैडम में 5 किलो पे 10 किलो 5 किलो 10 में भी तो लग रही, फिर वो एक ही में जो क्या लग रही। आमा कह रही मैं बहुत मिट्टी लाई थी और बहुत मिट्टी लग गई है, ये बहुत मिट्टी खा दे रहे हैं वाले प्लांटर। ले हागो आप, चलो सब टटका दिन हुई हो। अब मैं इसमें प्लांट लगा देती हूँ और फिर पीछे जाते हैं। हाँ, पीछे भी कर लेते हैं आज। फिर ये इसमें तो हो ही नहीं रही मिट्टी। ये मैं लगा रही हूँ इनमें पोर्टुल्का के पेड़ लगा रही हूँ इनमें। चलो ऐसे फटाफट लगा देते हैं। शाम हो गई है, अंधेरा हो रहा है, अभी अंदर भी जाना है, दिया बत्ती भी करना है। पीछे है पेड़ तो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये लगा लूँ ना। चलो अब ये सब लग गए, एक आध छूट गए। एक आध में छूट गए हैं, ये लगा देते हैं। अब इनमें पानी भी तो डालना था रामा। हाँ चलो, ये तो लग चुके हैं हमारे प्लांट्स। अब हम जा रहे हैं पीछे के प्लांट ठीक करने। इसको निकाल रहे हो? अरे बेकार हो गया ना, ये फूल ही नहीं दे रहा। इसके दिन पूरे हो गया। इसके दिन पूरे हो गए बल, तो इसको निकाल दे रहे हैं बस। तू क्या देख रही रे? दो भावना एक दूसरे को प्यार भरी नजर से देखती हुई। इसमें भी फूल खिल गए हैं। आप गाइस, लीला को सोच पड़ गया अभी अभी। लीला क्या सोच पड़ रहे? गर्मी लग रही ना। और जब पहाड़ वालों को इतनी गर्मी लग रही तो प्लेन्स वालों को कितनी लग रही होगी। हाँ भावना। तो गाइस हमारे इनके टूट गए हैं, ये दिखाओ। चेन में से ये जो होते हैं हुक इनके, वो टूट गए हैं। तो हम जुगाड़ कर रहे हैं। ये देखो, हमें मिला है तार और इस तार से हम बना रहे हैं इसके हुक। ऐसे ऐसे इसको मोड़ लेंगे हम, और सब जुगाड़ करना पड़ता है हमको। सब चीज़ का जुगाड़ा करते हैं हम, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं। अब हमको थोड़ी फुर्सत होगी तो फिर देखना हम कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाएंगे। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको गोल गोल लपेट लेंगे। बस ये टूट जा रहा रहता कच्चा। प्लास की मदद से टाइट कर लेंगे। और ये देखो बन गया हमारा रिंग। और ये अब हम इसको टांग देंगे। मंदिर के हैं ये गमले। अब एक और रह गया। अमा कसरो कस लागनो हमारे इमेल मार डालो। फिर इसमें नए प्लांट लगाते हैं अभी। कितना अच्छे लग रहे हैं। हाँ बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। ये आपने पिछली साल बनाए थे। तो गाइस, इस डक में जो है बहुत सारे प्लांट्स हो रहे हैं। इनमें पिंक कलर के फूल खिलेंगे। तो अब हम इनको अलग अलग उसमें लगा देते हैं, निकाल के थोड़े दूसरे गमलों में लगा देते हैं। तो इतने प्लांट्स मैंने ले लिए हैं। हाँ है।
आएगी अभी बोल दूंगी। अब भी चाहिए? अभी के लिए तो होगा। तो गाइस ये सारे प्लांट जो है बेकार हो गए हैं, अब इसको निकालना है हमें, लेकिन इनकी जड़ें इतनी टाइट हो रही कि पूछो नहीं। अभी तो निकालने मुश्किल है। अब मैंने तो खाली वो प्लांट भी निकाल दी। गाइस लोचा हो गया है, मैंने प्लांट निकाल दिया है। और प्लांट इसमें ये बहुत देर लग रही है इनको निकालने में, और रात हो रही है, घर भी जाना है, घर वाले आवाज़ दे रहे हैं। उखड़ गया गाइस, उखड़ गया। चलो एक तो उखड़ गया, मैं एक तो लगा ही देती हूँ। ये रहा एक प्लांट। अब देखती हूँ ये आला भी कोशिश करके। अब मैंने आमा से कहा था, आमा ने नीचे के उखाड़ दिए। उनमें तो पीले लगाओ कह रही थी मैं उनसे। ये बहुत भयंकर जड़ें डाल रखी है इन्होंने। ये देखो गाइस इतनी मिट्टी निकल रही है। अब इस मिट्टी को इसी में झाड़ लेंगे हम, क्योंकि वेस्ट नहीं करेंगे मिट्टी। हमारे वहाँ तो इतने बड़े खेत है, तब हमको इतनी सारी मिट्टी मिल जाती है। और बाकी लोग तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं दूर दूर से लाते हैं, जिनके यहाँ मिट्टी नहीं होती है। थैले ले जाते हैं, फिर थैलों में भर के लाते हैं। तो हमारे यहाँ भगवान कृष्ण की दया से सब चीज़ अवेलेबल है, हमको कहीं कुछ लेने नहीं जाना पड़ता है। आमा इसके तो निकाले नहीं तुमने? निकाल दिए कह रहे थे तुम। ओ जाओ जय बजरंग बली। और जय बजरंग बली करने में इसके साथ ये एक कैक्टस भी निकल गया है। चलो इसको मैं किसी और में लगाऊंगी अभी। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखो। हाँ माँ, इसके लिए इनके लिए पीले फूल लाओ। मैंने तुमसे पीले लगाएंगे कहा था ना इनमें, जो खेत में पीले वाले हो रहे। मैं लगा देती हूँ, चलो तुम पीले फूल ले आओ, मैं लगा दूंगी। लगा देते हैं इनमें 2-2 प्लांट। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, जुगाड़ करना पड़ेगा। और हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, वो नीचे गिर गई है बेचारी। देखो इंजन, बोगी सही सलामत है, लेकिन इंजन गिर गए हैं। तो कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है। अभी हम ये पानी की वजह तो सब सूख गए हमारे पेड़। तो गाइस बहुत धूप लग रही है और पानी के बिना हमारे सारे पेड़ सूख चुके हैं। तो अभी हमको इनमें पानी भी देना पड़ता है फटाफट। ये मंदिर में हो रही है आरती। चलो आप लोग भी दर्शन करो मेरे साथ साथ। मैं जब बंद हो जाता है ना तब भी फोटो खींच सकती हूँ। हाँ क्यों नहीं। उनकी छेद से। हाँ राधा रानी जय हो, राधे रानी सरकार की जय। बोलो मुरली मनोहर भगवान की जय।